दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। कमर्शियल मैथमेटिक्स में अभी हमने जो रेशियो और प्रोपोर्शन का पार्ट स्टार्ट किया है, आज हम इसमें बात करेंगे मिक्सचर की, मिश्रण। किन्हीं भी दो चीजों को मिलाने के बाद जो एक तीसरी चीज बनती है, जब दो चीजों को मिला दिया गया तो वो क्या कहलाएगी? मिश्रण। मिश्रण की खूबियां क्या है? पहली बात, दो चीजें हैं, उनको मिलाकर के एक तीसरी चीज बन रही है। तो पहली बात तो यह है कि जो तीनों की इकाइयां हैं वो समान होनी चाहिए। दूसरी बात, जो बीच वाला मान है वो एक मान से छोटा होगा और एक मान से बड़ा होगा। बात करते हैं सवालों की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है सवाल? The ratio of the milk and water in the three vessels of equal capacity, each 3:1, 5:3, 9:7 respectively. The mixture of all the three glasses is emptied into the fourth vessel. Then find the ratio of milk and water in fourth vessel. इक्वल कैपेसिटी, यहां पर जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? इक्वल कैपेसिटी। ये बात आपको याद रखनी है। किसकी बात कर रहा है वो? इक्वल कैपेसिटी। लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं? अगर मैं देखूं, ये हो गया हमारा मिल्क, ये हो गया हमारा वाटर। क्या क्या दिया हुआ है? 3:1। दूसरा कितना दिया हुआ है? 5:3। तीसरा कितना दिया हुआ है? 9:7। अब यहां देखिए, इसका जो सम है वो कितना है? 4। इसका सम है ये कितना है? 8। और ये कितना है? 16। लेकिन यहां बात किसकी की गई थी? इक्वल कैपेसिटी की। तो हमें इनको बराबर करना है। तो बराबर करने का तरीका, संख्याओं को एलसीएम, 4, 8 और 16 के एलसीएम में 16 सबसे बड़ी संख्या है, 4 से डिवाइडेड है, 8 से डिवाइडेड है, मतलब इसका एलसीएम 16 हो जाएगा। अब 4 को भी 16 बनाना है, 8 को भी 16 बनाना है। तो 4 को 16 बनाने के लिए 4 का गुणा, 8 को 16 बनाने के लिए 2 का गुणा, और यहां तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 12, 4 एकम 4, ये आपका मिल्क है, ये आपका वाटर है। 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, और ये कितना है? 9 और 7। अब आप मिला दीजिए, 12, 12 4 16, 10 6 16, 9 7 16। अब कैपेसिटी इक्वल हो चुकी है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 31। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17। मतलब चौथे बर्तन में जो मिलाया गया मिश्रण है उसमें दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा 31:17। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है, द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन 3 ग्लासेस इज 2:3, 3:7, 4:11 रिस्पेक्टिवली। 3 लीटर्स ऑफ द फर्स्ट मिक्सचर, 4 लीटर एंड 5 लीटर। ध्यान दीजिएगा, तीनों मिश्रणों का 3 लीटर, 4 लीटर तथा 5 लीटर। मतलब इस वाले का कितने लीटर है? 3 लीटर, इस वाले का 4 लीटर और इस वाले का 5 लीटर। अब देखिए, यहां पर क्या है? यहां पर जो उसकी मात्रा है वो अलग अलग है। अब अगर अलग अलग है तो 3 4 5 कब बनेगा? पहले हम उसे बराबर करेंगे, देन आफ्टर एक को 3 बनाएंगे, एक को 4 बनाएंगे, एक को 5 बनाएंगे। मतलब पहले हम उसको 1 लीटर बनाएंगे। देखिए सवाल में आपको क्या कह रहा है? अगर मैं तीनों मिश्रणों में देखूं तो मिल्क इज टू वाटर जो है वो कितना कितना है? 2 3 है, फिर 3 7 है, और फिर 4 11 है। मतलब इसका सम कितना है? 5। इसका सम है 10, इसका सम है 15, और इन तीनों को बराबर करना है। तो एलसीएम 5, 10 और 15 का कितना हो जाएगा? 30। 5 को 30 बनाने के लिए 6 का गुणा, 10 को 30 बनाने के लिए 3 का गुणा, और 15 को 30 बनाने के लिए 2 का गुणा। लेकिन पिछले सवाल में इक्वल कैपेसिटी की बात थी और इक्वल तो यहां पर हो गया। लेकिन इस पर्टिकुलर सवाल में क्या है? इस पर्टिकुलर सवाल में यह है कि आपको पहले मिश्रण का 3, दूसरे मिश्रण का 4 और तीसरे मिश्रण का 5 लेना है। तो अब यहां पर कितने का मल्टीप्लिकेशन होगा? 3 का, 4 का और 5 का। अब आपको इसमें 18 को मल्टीप्लाई करना है, इसमें 12 को मल्टीप्लाई करना है, और इसमें 10 को मल्टीप्लाई करना है। तो अब अगर मैं देखूं तो मेरा मिश्रण क्या बन रहा है? 6 3 18 दूनी 36, 6 3 18 तिहाई 54, 4 तिहाई 12 तिहाई 36, 12 सते 84, 5 दूनी 10 चौके 40, और 10 11 में 110। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो 12, 3 3 6 4 10 और 1 11। इसको जोड़ूंगा 8, 8 5 13 और 11 24।
दोनों ही 4 से कट रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 अठे 32, 4 छान 24, 4 दूनी 8, फिर 2 से कट जाएंगे तो ये 14 और ये 31, मतलब फोर्थ वेसल में जो रेशियो रहेगा वो बनेगा 14:31 का, मतलब 14:34 का। बात करते हैं अगले सवाल की। यहां पर हमें क्या बोल रहा है, 3 लीटर, 4 लीटर तथा 5 लीटर के 3 बर्तनों में दूध तथा पानी का मिश्रण भरा हुआ है। द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इन द 3 वेसल इज 60%। यहां पर जो आपको मात्रा दी गई है वो मात्रा रेशियो में नहीं दी गई है, ये मात्रा किस में दी गई है, परसेंटेज में। और परसेंटेज में हम ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि टोटल हमेशा 100 होता है। अगर दूध 60 है इसका मतलब यह है कि पानी 40 है। अगर दूध 80 है इसका मतलब यह है कि पानी 20 है। अगर दूध 30 है इसका मतलब यह है कि पानी 70 है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हम क्या कर रहे थे, मिश्रण की जो मात्रा थी उसको बराबर कर रहे हैं, लेकिन यहां तो वो ऑलरेडी सबको हम 100 मान करके चल रहे हैं। तो जब कभी भी परसेंटेज का मामला आ जाए तो वहां पर आपको बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, 3 मिश्रण हैं, किसके किसके मिश्रण हैं, मिल्क और वाटर के। मिल्क का कंसंट्रेशन पहले में है 60, दूसरे में है 75 और तीसरे में है 80। मतलब क्या हुआ, यहां पर वाटर हो जाएगा 40, यहां पर 25 और यहां पर 20। अब आप इसको काट मत लीजिएगा, क्योंकि काट लेंगे तो अभी भी ये सबके सब कितने हैं, 100 हैं। जैसे ही आप इसको रेशियो में बदलेंगे इनका मामला बदल जाएगा, तो फिर आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, हम वो नहीं करते। अब इस मिश्रण का कितने लीटर लिया है, 3 लीटर, इसका कितने लिया है 4 लीटर और इसका कितना लिया है 5 लीटर। अब अगर मैं देखूं तो जो मेरा नया रेशियो बनेगा वो कितना है, ये 180, ये 120, ये कितना हो जाएगा 300, ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 320 और ये कितना हो जाएगा 80। मतलब अब पूरा मामला 620, 700, ये कितना हो जाएगा 800, ये कितना हो जाएगा 120, 200 और ये कितना हो जाएगा 300। कट कर देंगे, मतलब रेशियो बनेगा 8:3 का, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 4 किलोग्राम धातु जिसमें 3/5 4 kg ऑफ मेटल कंटेनिंग 3/5 पार्ट जिंक एंड रेस्ट कॉपर। अब यहां देख लीजिएगा 3/5 पार्ट जिंक और रेस्ट क्या है, कॉपर। यहां पर हमारे समझने के लिए क्या है, देखिए अगर मैं देखूं तो जिंक प्लस कॉपर की जो वैल्यू है वो कितनी है 5, जिसमें से जिंक कितना है 3। ये बात समझने की है, मतलब जो टोटल होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहता है, वो हमेशा हर में होता है। मतलब जिंक और कॉपर की जो टोटल वैल्यू हो वो 5 है, जिसमें से जिसकी चर्चा की जा रही है, चर्चा किसकी की जा रही है, जिंक की। जिंक कितना है 3 है, तो जब टोटल 5 है, जिंक 3 है, इसका मतलब यह है कि कॉपर 2 है। अब अगर मैं पहले वाले की बात करूं, ये हो गया जिंक, ये हो गया कॉपर, यहां पर ये 3 है और ये 2 है। अगले वाले में बोल रहा है ये कितने केजी है 4 केजी, 5 kg मेटल कंटेनिंग 2/3 पार्ट जिंक, मतलब टोटल कितना है 3, जिसमें से जिंक कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 1। अब देखिए ये अनबैलेंस है तो ये 5 और ये कितना है 3। अगर एलसीएम लोगे तो 15, वैसे दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ऊपर का गुणा नीचे, नीचे का गुणा ऊपर। अब देखिए इनकी क्वांटिटी कितनी कितनी थी, ये वाली थी 4 किलो, ये वाली थी 5 किलो, मतलब अब यहां पर गुणा होगा 12 का। तो अब अगर मैं जिंक और कॉपर देखूं, 4 तिहाई 12 तिहाई 36, 4 तिहाई 12 दूनी 24, 5 25 दूनी 50, 5 25 एकम 25, मतलब ये कितना हो जाएगा 86 और ये कितना हो जाएगा 9 और 4, दोनों चूंकि किसी भी नंबर से कटेंगे नहीं, इसलिए आंसर हो जाएगा 86:49। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे बोल रहा है अ मेटल कंटेन्स जिंक एंड कॉपर इन द रेशियो ऑफ 1:2 and another type of metal contains zinc and copper in the ratio of 2:3 respectively. In what ratio should be two types of metal be mixed so that the ratio of the zinc and the copper obtained metal is 5:8? यहाँ पर एक बात समझने की है,
पहले मैं एक चीज थोड़ी सी चीज समझा देता हूँ, पहले इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक मिक्सचर है जिसमें रेशियो है 2:1 का, दूसरा मिक्सचर है जिसमें रेशियो है 2:3 का। अब अगर मैं देखूं तो इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 5, यहाँ 5 का गुणा, यहाँ 3 का गुणा, 5 दूनी 10, 5 3 दूनी 6, सॉरी इसका मैं ले लेता हूं 2 लीटर, इसका मैं ले लेता हूं 3 लीटर। 5 दूनी 10 दूनी 20, 10 कम 10, 3 त्रिकाई 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, ये कितना हो जाएगा 28, और ये कितना हो जाएगा 37। अब देखिए दो मिश्रण थे 2:1 और 2:3 के अनुपात में, इनको मिलाने के बाद जो अनुपात बना है वो बना है 28:37। ये वाला डाटा उसने नहीं दिया। अब ये डाटा हमें कैसे निकालना है? सबसे पहला काम, इन दोनों में से, तीनों मिक्सचरों में से किसी एक को आप फिक्स कर लीजिए। मान लीजिए मैं ये जिंक को फिक्स कर रहा हूं, तो यहां पर जिंक कितना था 2/3, यहां पर जिंक कितना था 2/5, और मिलाने के बाद जो बना 28 7 35, 35 और 30 65, मतलब कितना बन गया 28/65। अब अगर मुझे इसको हल करना है तो मुझे इस डिनोमिनेटर को हटाना है। डिनोमिनेटर को हटाना है, तीनों के डिनोमिनेटर को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे भाई? 3, 5 और 65 का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम किसका लेंगे? 3, 5 और 65 का। अगर इसका एलसीएम लेना है तो 5 तो ऑलरेडी इसके अंतर्गत शामिल है, मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा 3 5 15, मतलब मैं ये कह सकता हूं 3 गुणे 65, यहां पर भी 3 गुणे 65, और यहां पर भी 3 गुणे 65। अभी देखिए 3 से 3 कैंसिल, इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 13, 65 से 65 कैंसिल। अब यहां देखिए मेरे पास कितना बचेगा 130, यहां पर 3 दूनी 6, 13 छंग, वो 3 दूनी 6, 13 छंग 78, और यहां पर 28 तिहाई 84। अब अगर आप इसको हल करेंगे तो ये कितना आएगा, 84 में 78 घटा देंगे 6, 16 और 30 कितना हो जाएगा ये 46। 2 पंचे 10, 2 छक्के 12 और 1 13, ठीक है 13, 13 छंग 78, ठीक है 3 अठे 24, 84, ये भी ठीक है। 2:3 में ही तो लिया था ना, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 3 त्रिकाई 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 और 18 ये 38 था, सॉरी ये कितना था 38, और ये कितना था 37, मतलब यहां पर कितना है ये 38। 3 अठे 24, 3 त्रिकाई 9 और 2 11, इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 16, 78, 22 और 14 कितना हो जाएगा 36, 4 नहीं 36, 4 चौके 16, 114, 22 4 26 10 36, ठीक है 114 और 16 130। अभी भी कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 38 और 37, सॉरी ये पूरा मामला ही गड़बड़ हो गया है, चूंकि सब मेरा गड़बड़ हो गया। देखो यहाँ क्या था 38:37, यहाँ पर मामला कितना था 2/3 का, यहाँ पर मामला कितना था 2/5 का, और यहाँ पर मामला 8 7 15, 3 3 6 1 7, 38 और 75 का। अब मेरे को किसका 3 5 75 का क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 3 गुणे 75, तो यहाँ पर 3 गुणे 75, यहाँ पर भी 3 गुणे 75, और यहाँ पर भी 3 गुणे 75, 3 से 3 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 15, 75 से 75 कैंसिल, 75 दूनी कितना हो जाएगा ये 150, 15 दूनी 30, ये कितना हो जाएगा 90, 3 अठे 24, 3 त्रिकाई 9 2 11। अब इसको अगर मैं देखूं तो ये कितना है 24, और ये कितना है 36, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, मतलब ये जो 2 और 3 है वो यहाँ पे निकल गया। सेम सवाल आपका ये है, जो सवाल आपको दिया हुआ वो सेम ये, मतलब यहां पर मैंने दो मिश्रणों को मिलाया, मिलाने के बाद मुझे ये रेशियो मिला। मैंने क्या किया, इसको फिक्स कर लिया, यहां पर इसको भी फिक्स कर लिया, और चूंकि ये दोनों के मिलाने के बाद बना है तो ये मामला कहां रहेगा बीच में, ये दोनों एक साइड ये वाला मिक्सचर, एक साइड ये वाला मिक्सचर। अब देखिए इसी सवाल में, जिस सवाल की अभी अपन बात कर रहे हैं, ये तो एक सवाल हो गया जो आपके समझाने के लिए था। अब मैं आपके इस सवाल की बात कर रहा हूं जो आपके इसमें लिखा हुआ है। पहला मामला कितना है 1 2, फिर 2 3, फिर 5 8, मतलब रेशियो क्या है
1 2 है, 2 3 है, और इन दोनों को मिलाने के बाद जो बना है वो कितना है, 5 और 8 है। अब यहां से अगर मैं इसको फिक्स करूं, किसकी बात हो रही है, जिंक और कॉपर की। ये जिंक है, ये कॉपर है। मैं जिंक को पकड़ता हूं। जिंक की वैल्यू पहले में है 1/3, दूसरे में है 2/5, और तीनों को मिलाने के बाद जो बना है वो कितना बना है, 5/13। अब मुझे इन तीनों को कैंसिल करना है। 3 5 और 13 को कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों का गुणा मार दीजिए। मतलब यहां पर कितना हो जाएगा, 3 × 13 × 5, 3 × 13 × 5, 3 × 13 × 5, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल। अब देखिए 13 पचे 65, यहां देखिए 3 दूनी 6, 13 छंग 78, यहां देखिए 5 से 15 पना 75। ये है मामला। 78 में से 75 घटाएंगे 3, 75 में से 65 घटाएंगे 10, मतलब इनको किस अनुपात में मिलाया गया था, इनको मिलाया गया था 3:10 में। मतलब जो आपसे पूछा जा रहा है कि इसे किस अनुपात में मिलाया गया, तो पहले मिश्रण का 3 हिस्सा और दूसरे मिश्रण का 10 हिस्सा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि आज की तारीख में मिक्सचर से ये वाला सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक बर्तन में 64 लीटर दूध था। A vessel contained 64 liters of milk, out of which 8 liters of milk is taken out and the same amount of water is added. Again 8 liters of the mixture is taken out and the same amount of water is poured into it. This process is repeated once again. Finally the remaining quantity of the milk in the vessel. अब देखिए यहां पर 8 लीटर एक बर्तन है जिसमें 64 लीटर का दूध भरा हुआ है। उसमें से मैंने शुद्ध दूध को 8 लीटर निकाला, 8 लीटर पानी मिला दिया। मतलब अब जो बर्तन में आया वो मिक्सचर है, उसमें कुछ दूध है और कुछ पानी है। फिर मैंने मिश्रण में से 8 लीटर निकाला, फिर मैंने 8 लीटर पानी मिला दिया, फिर मैंने 8 लीटर निकाला, फिर मैंने 8 लीटर मिला दिया। मतलब अब क्या हुआ, अब जो मिश्रण है, मिश्रण में लगातार दूध की मात्रा कम होती जा रही है और पानी की मात्रा लगातार हम मिलाते जा रहे हैं। अब जब कभी भी ऐसा सवाल आ जाता है तो इस सवाल को लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि मान लीजिए कि जो पहले दूध था वो कितना था, x लीटर। अब इसमें से मैंने a लीटर को निकाला x लीटर में और ये मैंने कर दिया n टाइम्स। मतलब पहले जो मिक्सचर था, पहले जो दूध था वो कितना था, x, ठीक है। निकाला कितना, निकाला मिलाया कितना, a, और कितने बार, कितने बार ये किया, तो ये मैंने किया n बार। ये किसकी बात हो रही है, बचे दूध की मात्रा की बात कर रहा हूं मैं। अब देखिए यहां पर कितना था, ये टोटल कितना था, 64 था। 1 - 8/64 टोटल कितनी बार किया गया, 3 बार। ये 1, ये 8, मतलब 64 × 7/8 3 बार है। 7/8, 7/8, 8 × 64, ये कितना हो जाएगा, 343/8, 8 चौके 32, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 7 बचेगा, 82 सही 7/8 लीटर। अगर दशमलव में लिखेंगे तो 82, 8 × 64 6, 8 × 7 56, 8 × 5 40। ये आपका उत्तर हो जाएगा। बचे हुए दूध की मात्रा ये है। अब अगर पानी पूछ लिया जाए तो पानी पूछ लिया जाए तो टोटल मिलाकर के कितना है, ये 64 लीटर तो अभी भी है, क्योंकि निकाला भी 8 जा रहा था और डाला भी 8 जा रहा था। फर्क केवल ये आया है कि दूध की मात्रा लगातार कम हो रही है और पानी की मात्रा लगातार बढ़ रही है। घटाने के लिए मैंने कैलकुलेशन में आपको ये बात बताई थी कि इसको 42 से ज्यादा है, इसको पूरा 43 मान लो। 64 में से अगर मैं 43 घटाऊंगा तो 4 में से 3 गया 1, 6 में से 4 गया 2। अब इसको पूरा बनाना है तो 5 × 5 = 10, 7 × 1 = 8, 2 = 10, 8 × 1 = 9, 1 = 10। तो पानी इतने लीटर है और दूध इतने लीटर है। इस सवाल को अगर बिना आपको फॉर्मूला याद किए बगैर करना है तो क्या तरीका रहेगा, इसको आप लिख लीजिए फॉर्मूले को। अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि 8 लीटर ही नहीं निकालेगा।
पहले था 64, 8 निकाल लिया तो बचा कितना 56, फिर मिला दिया तो 64, फिर 8 निकाल दिया 56, फिर मिला दिया 64, फिर 8 निकाल दिया 56, फिर मिला दिया 64। मामला वही है, 64 से 64 कैंसिल, 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64, 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64, 8 सत्ते 56, मतलब वही मामला हो जाएगा 343 बटे 8, मतलब 42.875 लीटर। अब आपको फॉर्मूला बेस्ड करना है, फॉर्मूला बेस्ड करिए, ये वाला तरीका करना है, ये वाला तरीका करिए। लेकिन अगर यहाँ 8 लीटर की जगह बार बार अगर मात्रा को बदला गया होता, 4 लीटर निकाल के 4 लीटर मिलाता, 8 लीटर मिला के 8 लीटर मिलाता, 12 लीटर मिला के निकाल के 12 लीटर मिलाता, तो आपके लिए ये तरीका बेहतर होता, क्योंकि तब जो ए की वैल्यू है, ये जो 8 है, ये फिक्स नहीं होता। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक बर्तन में 72 लीटर दूध भरा है। A vessel contains 72 liters of milk, out of which 8 liters of milk is taken out and the same amount of water is added. Again 12 liters, again 24 liters. अब देखिए यहाँ पर मामला अलग है, पहले 8 लीटर निकाला, फिर 12 लीटर निकाला और फिर 24 लीटर निकाला। टोटल था कितना 72। तो जो दूध है, जो मिल्क है, बचे हुए मिल्क की मात्रा है 72। 8 निकाल दिया तो बचेगा कितना 64, फिर मिला दिया 72, फिर कितना निकाला है 12, तो बचेगा कितना 60, फिर 12 मिला दिया 72, फिर कितना निकाला है 24, तो बचेगा कितना 48 और फिर मिला दिया तो 72। अब देखिए आप 72 से 72 कैंसिल, 8 अठाई 64, 8 नाम 72, 8 नाम 72, 8 छांग 48, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, 20 त्याई 60। अब तो कुछ कटेगा नहीं। अब हमारे पास ऊपर कितना बचा, 8 दूनी 16 दूनी 32, 320 बटे 9, मतलब 9 तिरिक 27, 5 बचेगा, 9 पना 45, फिर 5 बचेगा, 35.56 लीटर। ये किसकी मात्रा है, दूध की। अगर आपसे पानी पूछ लिया जाए तो पानी कितना हो जाएगा, 72 में से 36 घटा देंगे, 36 बचेगा दशमलव। अब इसको पूरा बनाना है तो 6 4 10, 5 1 6 4 10, मतलब 36.44 पानी है और 35.66 लीटर क्या है, आपका दूध है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगले सवाल में आपको बोल रहा है एक बर्तन शराब से भरा था। बहुत ही बढ़िया सवाल है। A vessel was filled with alcohol. Out of it 8 liters of alcohol was taken out and filled with 8 liters of water. This process is repeated 3 more times. मतलब एक बार पहले किया, 3 बार बाद में किया, कुल मिला के 4 बार किया। The ratio of alcohol and water in the obtained at the end was 16:65. How much alcohol was there in the vessel initially? पहली बात आप एक समझिए, अल्कोहल इज टू वाटर जो फाइनली बचा है वो कितना है, 16:65। मतलब एक बात तो पक्की है कि चूंकि उतना ही निकाल के उतना ही डाला जा रहा है, मतलब जो इनिशियली था वो कितना था, वो कितना था 81 लीटर। अभी अभी जो हमने फॉर्मूला देखा वो क्या देखा, x 1 माइनस a अपॉन x टू द पावर n, ये बचे हुए दूध की मात्रा है और ये टोटल मात्रा है x बराबर बचे हुए दूध की मात्रा। हमारे पास अल्कोहल 16 है और टोटल कितना है 81। ये है आपका सवाल। अब यहां पे देखिए तो ये x और ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये a जो है ये कितना है 8 लीटर है। अब यहां पर आप खुद एक बात देखिए, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 8 अपॉन x टू द पावर 4, और यहां अगर मैं इसको 4 बनाऊंगा तो ये 2 की घाते 4 है, ये 3 की घाते 4 है, मतलब ये 4 और ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। मतलब फाइनली जो आपके पास दोस्तों वो बचा 1 माइनस या x माइनस 8 अपॉन x बराबर 2 के बाद बटे 3, बच्चा के गुणा कर देंगे तो 3x माइनस 24 बराबर 2x, ये इधर आ जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, एक व्यक्ति के 2 वैसे इतना सब करने की भी आवश्यकता पर्सन नहीं थी, 3 में से 2 गया, परसेंटेज ऑफ द पर्सन यहां रहता 3 टाइम चला जाता तो 8 का परसेंटेज 24। ध्यान रखिएगा इस सवाल को, मैंने एक बात ध्यान रखिएगा, इसको मैंने लिया क्या थोड़ी है, बचे हुए दूध की मात्रा कितने का हो जाएगा 13 का, 28 साल, मतलब बटे अगर 2 लोग हैं 5 साल पहले। ये था सवाल।
ये बचे हुए दूध की मात्रा, ये फार्मूला आपने लिखा ही था और इसको हमने टोटल मान लिया। मतलब 16 राजीव को हमने बता दिया 16 दो पिता पुत्र हैं, 81। पिता का नाम है राजीव, अगले सवाल, और एक उसका पुत्र है। अगला सवाल हमसे इसमें दो चीजें आपको दी गई है। पहली तो दी गई है क्रय मूल्य पर वर्तमान आयु, और जो वर्तमान आयु है अगर पुत्र की एक है तो पिता की कितनी है 4। एक बात याद रखिएगा, जब भी बात गुने की प्रॉफिट ऑफ 16 होल गुने में जो बेसिक मान है वो हमेशा एक होता है। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर इज 10 लीटर्स, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग चाहे नोट कर लीजिए, जितना लाभ कमाना है तो प्रतिशत में जो बेसिक मान है वो हमेशा उतना पानी मिलाना है। फिर आपको क्या बोल रहा है, जब भी बात गुने की जाती है तो गुने, अब इसमें समझने की बात है, दूध विक्रेता ये कह रहा है कि अगर उसने 10 रुपए लीटर दूध खरीदा है तो वो 10 रुपए लीटर ही बेच रहा है, लेकिन वो फायदा भी कमा रहा है। तो फायदा कमाने का तरीका क्या है, दूध वाले तो केवल एक ही काम करते हैं, पानी मिला दो, दिखेगा दूध जैसा लेकिन वो दूध रहेगा नहीं। और हमारे यहाँ तो पानी फ्री में है, हैंडपंप में जाके 4 डंडी मारो, पानी मिल गया, या कुछ नहीं मिला तो कहीं पर नगर निगम का नल लगा हुआ है चल रहा है तो उसे में से पानी डाल दो। अब इसमें उसको पानी मिलाना कितना है, मैं कह रहा हूं कि जितना लाभ कमाना है उतना पानी मिलाना है। लाभ वो कितना कमा रहा है 16 होल 2/3%। अगर मैं मिल्क और वाटर की बात करूं, मतलब दूध कितना रहेगा 100, तो ये कितना हो जाएगा 50/3। मतलब आप इसको हल करेंगे तो ये कितना 300, ये कितना 50, तो ये 1, तो ये कितना 6। मतलब दूध की मात्रा 6 लीटर रहेगी तो पानी की मात्रा कितनी रहेगी 1, और दोनों मिला करके कितनी हो जाएंगी 7। अब आपसे सवाल में कह क्या रहा है, सवाल में कह रहा है वाटर इन द मिक्सचर इज 10 लीटर्स, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। मतलब इसकी जो वैल्यू है एक की, ये कितनी दी गई है 10 लीटर। जब 1 बराबर 10 है तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 6 गुणे 10, मतलब कितने लीटर हो जाएगा 60 लीटर। अगर मिश्रण की मात्रा पूछी गई होती तो 6 1 7, 7 दहम 70, तब मात्रा कितनी हो जाती 70 लीटर। यहां बस यही बात याद रखनी है कि अगर मिश्रण को क्रय मूल्य में बेचना है तो जितना लाभ कमाना है उतना ही पानी मिलाना है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल हमसे यह कह रहा है कि हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू अ स्पिरिट ऑफ ₹25 per liter so that by selling the mixture for ₹20 per liter there is a profit of 25%। देखिएगा प्रॉफिट ऑफ 25%। यहां पर एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि मिश्रण की तीनों इकाइयां समान होनी चाहिए। अगर ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है तो ये भी क्रय मूल्य होगा, ये लाभ है, ये लाभ है तो ये भी लाभ होगा, ये विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है तो ये भी विक्रय मूल्य होगा। प्रॉफिट कब निकलता है, जब विक्रय मूल्य हो जाए। प्रॉफिट का परसेंटेज आप कैसे बताओगे, भाई 100 की चीज हमने 120 में बेच दी, इसका मतलब यह है कि हमने 20% का लाभ कमाया है। अब अगर क्रय मूल्य कितना था 100 था, विक्रय मूल्य कितना था 120 था, क्रय मूल्य को हमेशा कितना परसेंटेज में लेकर के चलते हैं 100। मतलब जो कॉस्ट वैल्यू है वो हमेशा, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% रखी जाती है। यहां पर सवाल में बोल रहा है ₹20 पर लीटर देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 25%। मतलब ये आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और जो स्पिरिट है, स्पिरिट का 25 पर लीटर ये आपको सीपी दिया हुआ है। मतलब स्पिरिट का आपको कास्ट प्राइस दिया हुआ है और मिक्सचर का आपको सेल प्राइस दिया हुआ है। तो अब कॉस्ट प्राइस को आप सेल प्राइस तो बना नहीं सकते क्योंकि वहां पे तो प्रॉफिट परसेंट है नहीं, लेकिन यहां पर सेल प्राइस में आपको 25% का प्रॉफिट परसेंट दे दिया गया है, जिसे आप कॉस्ट प्राइस में बदल सकते हो। मतलब मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि मिक्सचर में, जब मिक्सचर की बात की गई है तो 125% इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 20 रुपी, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको काटूं तो ये 25 और ये कितना हो जाएगा 4। यहां कितने का गुणा हो रहा है 4 का, तो यहां भी कितने का होगा 4 का, मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 16। अब देखिए आप, यहां पर ये हो गई स्पिरिट, यहां पर ये हो गया वाटर, और ये है इसका मिक्सचर। ये है पूरा मामला। अब इसमें देखिए ये
ज्यादा लिख दिया गया है। ये है स्पिरिट, ये है वाटर। अब देखिए स्पिरिट का रेट कितना है 25, ये कॉस्ट प्राइस है। वाटर हिंदुस्तान में वैसे भी इसका मान 0 है, हैंडपंप से जाके ले लो। और यहां पर जो मिक्सचर का निकला है वो कितना निकला है 16। अब देखिए 25 में से 16 घटाएंगे 9, 16 में से 0 घटाएंगे कितना है 16, मतलब उसको किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा, स्पिरिट का 16 लीटर और वाटर का कितने लीटर, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू ए स्पिरिट ऑफ, चूंकि रेशियो ही निकालना है तो रेशियो आपका कितना है 16:9। मान लीजिए अगर इसकी वैल्यू दे दी गई होती, ये 32 लीटर होता तो ये 18 लीटर होता, या वो 48 लीटर होता तो ये 27 लीटर होता। चूंकि कहीं पर भी आपको क्वांटिटी नहीं दी गई है तो इसका रेशियो कितना है 16:9। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है, दो प्रकार के चावल की कीमत 10 रुपए 20, द कॉस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ राइस इज ₹10.2 per kg and ₹15.4 per kg respectively. In what ratio should they be mixed so that the selling the mixture at ₹13.5 per kg there is neither profit nor loss? जब ना कोई लाभ हो रहा है ना कोई हानि हो रही है, मतलब बात किसकी की जा रही है, क्रय मूल्य की। और ऊपर भी जो दोनों चीजें दी गई हैं, चावल के जो दो मूल्य दिए हुए हैं, अलग अलग प्रकार के चावल है, वो दोनों भी क्या दिए गए हैं, क्रय मूल्य। मतलब यहां पर किसी भी चीज को निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल रेशियो निकालना है। पहले चावल का जो रेट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 10.2। दूसरे चावल का जो रेट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 15.4। इनको मिलाने के बाद जो रेट बना है वो कितना बना है 13.5। अब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है तो 15 में से 14 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 1, 14 में से 5 गया 9, 15 में से 14 गया 1, मतलब 1.9। इसको घटाएंगे 5 में से 2 चला गया 3, और 13 में से 10 चला गया, ये भी 3। बात समझ में आ रही है 9। अब ये रेशियो है, ये रेशियो है, लेकिन ये तो पॉइंट में है, बैलेंसिंग कर दो। रेशियो में तो आपको बैलेंसिंग सिखाई गई है, डेसिमल के बाद 1, डेसिमल के बाद 1, दोनों को हटा दीजिए। दोनों को हटा दिया तो रेशियो कितना बनेगा 19:33, और यही आपके सवाल का जवाब है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या 6000 है, पुरुषों की जनसंख्या में 5% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 9% की वृद्धि हो जाए तो कुल जनसंख्या 6500 हो जाएगी। शहर में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। अगर इसको दो तरीके से मैं लगा के आपको बताता हूं। पहली बात तो यह है कि यहां पर जनसंख्या 6000 दी गई है, ये किस में दिया गया है परसेंट में, ये भी किस में दिया गया है परसेंट में, और ये किस में दिया गया है संख्या में। अब या तो मैं परसेंट को नंबर में बदलूं और या तो मैं नंबर को परसेंट में बदलूं। चूंकि मिक्सचर का जो रूल है वो तीनों इकाइयां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, और यहां पर समान नहीं है, 2 जगह परसेंट है और 1 जगह नंबर है। तो बेहतर यह है, मैथमेटिक्स का थंब रूल है, जब आप परसेंट को नंबर में बदलेंगे तो आपको गुणा करना पड़ेगा, और अगर आप नंबर को परसेंट में बदलेंगे तो आपको भाग करना पड़ेगा। और मैथ्स में हमेशा गुणा करना भाग करने से ज्यादा आसान माना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे जोड़ना घटाने से ज्यादा आसान होता है। अब मैं पहले दोनों चीजों को बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये 6500 था और जनसंख्या कितनी थी 6000, मतलब जो वृद्धि हुई आपकी वो वृद्धि कितने की हुई है 500 की। वृद्धि कितने की हुई है 500 की। पुरुषों की संख्या में वृद्धि कितने की थी 5% की। फीमेल की संख्या में वृद्धि कितने की हुई थी 9% की। अब यहां पे देखिए 6000 का कितना परसेंट 5% अगर आप निकालोगे तो वृद्धि होनी कितनी चाहिए थी 300। यहां पर वृद्धि होनी कितनी चाहिए थी 6000 का 9% अगर आप निकालेंगे तो यहां वृद्धि होनी चाहिए थी 540। मतलब हमने क्या किया, हमने ये मान लिया कि अगर उस पूरे गांव में पूरे पुरुष ही पुरुष होते तो संख्या कितनी बढ़ती, या पूरी महिलाएं ही महिलाएं होती तो संख्या कितनी बढ़ती। पूरे पुरुष ही पुरुष होते तो संख्या में वृद्धि होती 300 की, महिलाएं ही महिलाएं बढ़ती तो संख्या में वृद्धि होती 540 की, लेकिन वास्तव में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 500 की। अब अगर इसको आप घटाएंगे तो ये कितना है 40 और ये कितना है 200। अब अगर आप करेंगे तो 1:5 का, मतलब रेशियो कितना है 1:5 का। और टोटल जनसंख्या कितनी थी
6000 मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 1 + 5 बराबर है 6000, मतलब 6 बराबर कितना है 6000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1000। अब यहां पर आप देखिए कि मेल्स कितने हैं, तो मेल्स हो जाएंगे 1000 और फीमेल्स कितनी हैं, तो फीमेल्स हो जाएंगी 5000। ये आपकी, अब आपसे फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों निकालना है, मतलब एक 1000 है और एक 5000 है। अब इसमें मैं आपको एक शिफ्टिंग मेथड बताता हूं, इसका इस्तेमाल जब हम SI पढ़ेंगे, जब हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, बहुत ही खूबसूरती के साथ बहुत बड़े बड़े सवाल इस मेथड से लग जाते हैं। इसमें मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए मेल कितना है 5%, फीमेल कितना है 9%, अगर मैं ये मान लूं तो मेल भी 5 होता फीमेल भी 5 होता, तो इसमें एक्स्ट्रा कितना है केवल 4%। मतलब एक चीज तो क्लियर है कि फीमेल की संख्या ज्यादा है, और टोटल जो वृद्धि हुई है वो हुई कितने की है 500 की, कुल वृद्धि कितने की है 500 की, और जो 5% है 6000 का कितना है 5%, तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता कितना 300। मतलब ये जो 200 की वृद्धि है ये किसके बराबर है 4% के बराबर, ये किसके बराबर है 4% के बराबर। किसकी बात हो रही है फीमेल्स की। तो जब 4% की वैल्यू कितनी है 200, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये कितने का गुणा हो रहा है 25 का, तो यहां भी 25 का, मतलब महिलाओं की संख्या हो जाती कितनी 5000, और टोटल 6000 है, इसलिए मेल कितने हो जाते 1000। ये आप देखकर ही बता सकते थे। जैसे ही आपने देखा शिफ्टिंग मेथड है, चीजों को जब ज्यादा कम रहता है तो हम मामले को इधर उधर कर देते हैं। यहां पर क्या है, मेन बात जो समझने की है वो ये है कि मेल भी 5% था, फीमेल 9% था। अगर हम ये मान लेते अगर फीमेल में भी 5% होता तो वास्तव में वृद्धि होती कितनी 300 की, लेकिन फीमेल में 4% ज्यादा हुआ है, और जो 5% से ज्यादा हुआ वो कितना हुआ है 200, मतलब 4% की वैल्यू 200 है, तो 100% की वैल्यू होगी 5000। चूंकि फीमेल में ज्यादा हुई थी इसलिए फीमेल की वैल्यू हो गई 5000, टोटल 6000 था, मतलब बेस की वैल्यू हो गई 1000, और जो बेसिक है वो आपका ये है। मर्जी आपकी, यदि ये तरीका समझ में आ गया हो तो वेल एंड गुड है, नहीं समझ में आए तो अभी SI और टाइम डिस्टेंस में आपको ये वाले मेथड दोबारा देखने को मिलेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल हमको क्या बोल रहा है, अगला सवाल हमको बोल रहा है कि 9600 पुरुषों की संख्या में 10, महिलाओं की संख्या में 6 की कमी है, तो कुल जनसंख्या अपरिवर्तित रहती है। अब देखिए अपरिवर्तित रहती है मतलब पहले भी 9600 लोग थे, 9600 लोग थे, अभी भी 9600 लोग, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ है, तो दोनों क्या हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट। अपोजिट की बात कर रहा हूं मैं, मतलब मेल्स में कितना बोल रहा है ये 10%, फीमेल्स में कितना बोल रहा है ये -6%, और टोटल कितना है 0। अगर आप इसको हल करेंगे तो ये कितना आएगा 6, ये कितना आएगा 10, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, मेल में 6 फीमेल में 10, मतलब पूरा मामला कितने का है 3 और 5 का, और ये टोटल मिला करके है 9600, मतलब 8 बराबर अगर 9600 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200। अब एक की वैल्यू 1200 हो जाएगी, मतलब ये कितना है 12 तिहाई 3600, और ये कितना है 12 पंचे 60, मतलब कितना है ये 6000। यहाँ पर वैसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, इसको मैंने परसेंट मान लिया है। अब चाहे मैं 0 नंबर बोलूं चाहे मैं 0% बोलूं, 0% की वैल्यू भी 0 होती है और 0 तो 0 है ही, चूंकि अपरिवर्तित रहती है, मतलब वृद्धि या कमी वहां पर कुछ भी नहीं हुई है, ये बात याद रखनी। अब यहां पर जब शिफ्टिंग मेथड की बात है तो शिफ्टिंग की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि मेल कितना है 6, फीमेल कितना है 10, मतलब रेशियो कितने का था मेल इज टू फीमेल, रेशियो कितने का बनता 6 और 10 का, मतलब 3 और 5 का, और ये टोटल कितना हो जाता 9600, तो एक बराबर कितना हो जाता 1200, मतलब ये कितना 3600, और ये कितना हो जाता 6000। सवाल में कोई दम ही नहीं है, ठीक है, इसलिए यहां पर शिफ्टिंग की जरूरत नहीं, चूंकि एक पॉजिटिव है और एक क्या है निगेटिव है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 8400 रुपए की एक धनराशि को 2 भागों में बांटकर 6 सही 2/3% 3 वर्ष के लिए, 5% 5 वर्ष के लिए। यहां पर भी
जो टोटल धनराशि है, ये भी कुल मिलाकर के मामला वही है। वृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, वृद्धि। 6 सही 2/3 मतलब कितना है, 20/3 और गुणे कितना है 3। ये और ये कैंसिल, मतलब यहां मामला कितने का है 20% का, और यहां पर मामला कितने का है 5 × 5, मतलब यहां पर मामला कितने का है 25% का। फिर वही बात है। अब देखिए टोटल कितना मिला है उसको 8400 रुपए, 8400 रुपए मिला है, मतलब उसको मिला कितना है 400 रुपए, मिला कितना है 400 रुपए। अब यहां देखिए आप, ये भी 20 है, ये भी 20 है, अगर मैं दोनों को 20 मान लूं तो ये 20 प्लस कितना हो जाएगा 5, और 8400 रुपए का जो 20% है, 1 2 1 2 2 चौके 8 2 अट्ठे 16, 1680 रुपए। लेकिन उसको मिल कितने रहे हैं 1784 रुपए, मतलब ये 1784 रुपए में से उसको कितना ज्यादा मिला है 104, और 104 किसके बराबर है 5% के बराबर, तो 100% के बराबर 2 चौके 8 2 शून्यम 0 2 एकम 2, भाई कितने का गुणा होगा 20 का, 20 का गुणा आप यहां भी कर दीजिए। अब ये वाली जो वैल्यू है, इसकी जो 25% वाली वैल्यू है, यहां कितना है ये 2080 रुपया। तो दूसरी जगह कितना हो जाएगा, दूसरी जगह आप निकाल दो, कितना था टोटल 8400 था, 8400 में आप इसको घटा दीजिए। आपसे पूछा क्या है, देन फाइंड बाथ द पार्ट्स। ये तो हो गया डायरेक्ट वाला तरीका। बेसिक तरीके से अगर आप देखें, हमने ये मान लिया कि 8400 रुपए अगर पूरा का पूरा वो 20/3 पे 3 वर्ष के लिए लगाता तो ब्याज कितना मिलना चाहिए था, तो ब्याज कितना मिलना चाहिए था 2 चौके 8 2 अट्ठे 16, मतलब 1680 रुपए। फिर इस तरफ कितना मिलना चाहिए था 8400 × 5 बटे 100, 1 2 1 2 4 21, यहां कितना मिलना चाहिए था 2100 रुपए, और वास्तव में उसको मिला कितना है 1784 रुपए, मतलब यहां कितने का है 104 का, 400 18 300 316 का, मतलब यहां पर पूरा मामला 4 24, ये 26, 4 सत्ते 28, 4 नहीं 36। अब ये दोनों मिलाकर के कितने हैं 105, और 105 बराबर कितना है 8400, मतलब 5 बराबर 21 पंचे 105, 21 चौके 84, मतलब 1 बराबर कितना हो जाता 80। तो अगर आप इसको निकालेंगे तो 8 छंग 48, 8 दूनी 16 और 4 20, मतलब ये हो जाता 2080 रुपए, और यही डाटा मैंने आपको यहां पर निकाल कर दिया था। मतलब इसकी वैल्यू है 2080, और इसकी वैल्यू कितनी है 8 नाम 72, 8 सते 56 और 7 63, 6320 रुपया। ठीक है, डायरेक्ट लगाना है ऐसे लगाइए, बेसिक से लगाना है तो ऐसे लगाइए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है एक परिवार में 8 वयस्क हैं तथा शेष बच्चे हैं। परिवार के सभी सदस्य औसतन 10.8 किलोग्राम वयस्क हैं और क्या है बच्चे। वयस्कों की संख्या 8 है, इनका एवरेज 10.8 है। सभी वयस्कों की औसत खपत, सॉरी औसत खपत इनकी कितनी है 15, टोटल मिलाकर के वयस्कों की कितनी है 15। सभी बच्चों की औसत खपत कितनी है 6, और ये कितना है 10.8। यहां पर भी सब में कर सकते हैं, 6 मान लीजिए 9 मान लीजिए 10.8, 10.8 मतलब यहां कितना बचेगा 4.8, 11 4 4.2, दोनों का दशमलव कैंसिल, 12 चौके 48 नहीं कटेगा, 24 दूनी 48, 21 3 अठे 24, 3 सते 21। अब देखिए वयस्क कितने दिख रहे हैं 8 और 8 ही हैं, तो बच्चे कितने हैं 7, तो बच्चे भी कितने हो जाएंगे 7। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर 8 बराबर 8 है तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 7, मतलब बच्चों की संख्या कितनी है 7, और अगर टोटल फैमिली मेंबर पूछ लिए गए होते तो आंसर हो जाता 8 + 7 = 15। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल दोस्तों, आज हमने मिश्रण से संबंधित मिक्सचर, चूंकि मिक्सचर और एलिगेशन 2 हिस्से हैं, एक में है मिलाना और दूसरे में है अलग करना। तो अभी हमने जो मिलाने वाले मामले थे वो आज हमने इस वीडियो में शामिल करने की कोशिश की। बहुत बेसिक से सवाल थे, थोड़ा सा आपको चूंकि इसका बेसिक समझाना था इसलिए हमने ऐसे सवाल उठाए। अभी इसके आगे हम बात करेंगे एलिगेशन की।
अगले वीडियो में। और फिर इसके बाद जो रेशियो प्रोपोर्शन और मिक्सचर एलिगेशन जो हुआ है उसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो अपन ने वीडियो में देखा उससे जो थोड़ा सा हटके होंगे उन सारे सवालों को अपन 2 वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।